मित्रों नमस्कार। मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में वेद का अध्ययन कर लिया है और उसके बाद मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ का परिचय दिया था। आज हम लोगों का टॉपिक है वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। मैंने बताया था कि प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशिकी। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है पंचविंश, खड्गविंश, अद्भुत एवं जैमिनी। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण है गोपथ। तो मित्रों, इसमें से परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है स्थान ऐतरेय ब्राह्मण का। ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके संकलनकर्ता महर्षि महिदास जी हैं। महर्षि महिदास की माता का नाम इतरा था और उन्हीं के नाम पर ऐतरेय ब्राह्मण रखा गया है। इस ग्रंथ में, इस ब्राह्मण में राज्याभिषेक से संबंधित विभिन्न यज्ञ विधानों का उल्लेख मिलता है। मतलब राज्याभिषेक के समय जब राजा का राज्यारोहण होता था, सिंहासनारोहण होता था, तो उसके लिए कौन कौन से मंत्र प्रस्तावित हैं उसका, या कौन कौन सी विधियां, पूजा से संबंधित हवन विधियां प्रचलित हैं, उसका विवरण जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। सुनह सेब की कथा का विवरण ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। सुनह सेब का मतलब जो है वैदिक काल में एक अजीरगत नामक ब्राह्मण था और उसने कुछ गायों के लिए अपने पुत्र सुनह सेब को बेच दिया था। इसकी कथा का उदाहरण इसलिए ऋग्वेद में मिलता है कि उस समय जो है, जो हमारा सामाजिक जीवन था उसमें परिवार का बहुत महत्व था और जो परिवार का मुखिया था उसे सभी प्रकार के अधिकार मिले हुए थे। तो अजीरगत चूँकि उस परिवार का मुखिया था और उसने अपने पुत्र सुनह सेब को कुछ गायों के लिए, 100 या कुछ गायों के लिए किसी के हाथों बेच दिया था और परिवार में किसी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया था। सुनह सेब ने भी उसका विरोध नहीं किया था। एक हमारे जो हिंदी साहित्य के छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी ने इसी आख्यान को आधार बनाकर करुणालय नामक एक गीत नाट्य की रचना की है। इसके बाद इसमें जो है ऐतरेय ब्राह्मण में सोमयज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। विशाल जल समूहों का विवरण मिलता है जिससे समुद्र की संज्ञा दी जा सकती है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थान पर लिखा गया है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है। मतलब एक राट को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे हमारी चारों दिशाएं हैं, तो चारों दिशाओं को आधार बनाकर राजाओं का वर्गीकरण किया जाता था। सबसे मध्य में जो है, जो शासक होता था, जिसका साम्राज्य होता था, उसे राजा की उपाधि दी जाती थी। जो उत्तर का शासक होता था उसे विराट की संज्ञा दी जाती थी। जो दक्षिण का शासक होता था उसे भोज की संज्ञा दी जाती थी। जो पश्चिम का शासक होता था उसे स्वराट की संज्ञा दी जाती थी और जो पूर्व का शासक था उसे सम्राट की संज्ञा दी जाती थी। अब यहाँ पर उल्लेख मिला है एक राट का। तो एक राट वह शासक होता था जो सबका विजेता होता था। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी दिशाओं के विजेता को
एकराट कहा जाता है। उसे प्रथम ऐतिहासिक एकराट शासक जो है नंद वंश का था, संस्थापक महापद्मनंद उसे ही माना गया है। इसके बाद जो है स्थान आता है कौशिकी ब्राह्मण का। कौशिकी ब्राह्मण भी जो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है और इसके संकलनकर्ता कुशतक नामक ऋषि थे। इसे संकायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उल्लेख आता है शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है और इसमें जो है राजा के राज्याभिषेक के समय जो रत्नियों को उपहार देने का प्रावधान था, उन रत्नियों का विवरण मिलता है और सर्वाधिक 12 रत्नियों का विवरण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। रत्नियों का मतलब जो है उसमें राजा के मुख्य परामर्शदाता होते थे और उसमें सभी धर्म जात के लोग रहते थे। राजसु यज्ञ का विस्तृत विवरण जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और हमारा जो शतपथ ब्राह्मण है वह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का है, सबसे प्राचीन एवं बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। इसके दृष्टा जो है याज्ञवल्क्य नामक ऋषि हैं। इसमें जो है जल प्लावन की कथा का विवरण मिलता है कि वैदिक काल में एक बहुत बड़ा जो है जल प्लावन हुआ था और उसमें कहा जाता है कि अश्विन कुमारों ने जो है 100 पतवारों वाली नौका भेजी थी जिससे सबकी रक्षा की जा सकी। इसमें जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत उद्धृत है। पुरुरवा और उर्वशी आख्यान का विवरण मिलता है। राम कथा का पहला विवरण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का विवरण शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। इसके बाद उल्लेख आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण का। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसके बाद तांड्य ब्राह्मण आता है। तांड्य ब्राह्मण महाब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है और इनमें कुल 25 अध्याय है, जिसके कारण इसे पंचविंश के नाम से भी जाना जाता है। जैमिनी ब्राह्मण में जो है याज्ञिक कर्मकांड का विवरण मिलता है। इसके बाद आता है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और यह जो है गोपथ ऋषि के द्वारा संकलित है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक का स्थान आता है। आरण्यक का अर्थ है कि ऐसा साहित्य जिसकी रचना वनों में की गई हो, इसी कारण इसे वन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है या वन पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में सबसे पहले उल्लेख आता है वेद का, फिर ब्राह्मण का, तीसरे नंबर पर जो आता है उल्लेख आरण्यक साहित्य का आता है। आरण्यक में अभी तक जो था ब्राह्मण ग्रंथों तक था। वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, उसमें आध्यात्मिक विवरण ज़्यादा मिलता है और हमारा जो आरण्यक साहित्य है इसमें जो है यज्ञों के स्थान पर, आध्यात्मिकता के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। मतलब ज्ञान मार्ग और रहस्यवाद के बीच का विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। कहा जाता है कर्मयोग और ज्ञान मार्ग के बीच जो है यह सेतु का कार्य करता है। प्रत्येक वेद के लिए अपने अलग अलग ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के लिए ऐतरेय और कौशिकी अभी तक हमने पढ़ा ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ में, तो सेम यही जो है वहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ भी था। सामवेद के लिए जैमिनी एवं छांदोग्य आरण्यक, यजुर्वेद के लिए बृहदारण्यक, तैत्तिरीय एवं शतपथ, अथर्ववेद का अपना कोई अलग से आरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसके बाद उल्लेख आता है उपनिषदों का। तो उपनिषद जो है हमारे वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, अभी मैंने आपको बताया जो हमारा मूल रूप से वैदिक साहित्य है उसमें कुल 4 ग्रंथ आते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के ऐसा साहित्य जिसकी रचना वेदों के अंत में की गई हो। उपनिषद मुख्यतः जो है ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनका मुख्य विषय है ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना, न कि याज्ञिक कर्मकांडों का प्रतिपादन। उपनिषदों का जो शाब्दिक अर्थ है उप धन नि धन सद। उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। इसका उल्लेख मुक्तपोपनिषद में मिलता है, लेकिन सभी 108 उपनिषदों का विस्तृत रूप से जो है उल्लेख नहीं मिलता है। केवल 10 उपनिषद प्रमाणिक माने गए हैं। ये प्रमाणिक क्यों माने गए हैं 10 उपनिषद? क्योंकि शंकराचार्य जो है, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो है अपनी टीका इन्हीं उपनिषदों के ऊपर लिखी है। 10 उपनिषदों के ऊपर शंकराचार्य जी ने अपनी टीका लिखी है। प्राचीनतम एवं प्रमाणिक माने जाते हैं यह 10 उपनिषद, जिनका नाम है ईश, केन, पृष्ठ, मुंडक, मांडूक, कठ, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। यह कुल हमारे 10 उपनिषद हैं, जिनका अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। मित्रों, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी अवश्य बजा दीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।